नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। आज हम देखेंगे बंध क्रम कैसे निकाला जाता है। किसी भी मोलिकुलर फार्मूला दे दिया जाएगा, जैसे ऑक्सीजन का दे सकता है, नाइट्रोजन का दे सकता है, आपका फ्लोरीन का दे सकता है, कार्बन का दे सकता है। तो उसमें चार्जेस के बेस पे जैसे पूछ देगा आपको ऑक्सीजन O2 उसके चार्ज है जो +2 है, O2 - 2, इसका बंध क्रम में किसका हाई होगा, मतलब किसका बंध क्रम ज़्यादा होगा। तो निकालते कैसे उसको मैं आपको यहाँ पर अच्छे से एक ट्रिक की वे पे बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको समझना होगा ऑक्सीजन का जो आपका ऊर्जा आरेख है उसको बनाने आना चाहिए, ताकि आप अच्छे से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन लेते हैं हम, O2 लेते हैं, ठीक। तो O2 क्या क्या है, O+O से मिलकर बना है O2। इतना तो समझ में आ रहा होगा। O+O से मिलकर क्या बना है आपका O2 बना हुआ है। तो जैसे एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन हो गया। तो एक ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4। इसी प्रकार 1s2 2s2 2p4, ये हो गया आपका ऑक्सीजन के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा आपका 1s और 2s, आपका ये ऊर्जा आरेख है उसके बेस पे बता रहा। तो 1s और 2s जो होता है आपका एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक। लेकिन 2p4 एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें दो ऑर्बिटल जो होता है समान तरीके से नहीं फिलअप हुए रहते हैं। जैसे आपको एग्जांपल के लिए समझिए, जैसे ये 1s कक्षक है, 1s, ये भी ऑक्सीजन के लिए देख रहे हैं। हम ऊर्जा आरेख का आपको अलग से वीडियो दे चुका हूँ, उसको देख लीजिएगा। इसमें हम सिर्फ बॉन्ड निकाले ट्रिक की वे पे। तो यहाँ पर देखिएगा एक ऑक्सीजन ए हो गया, एक ऑक्सीजन ए हो गया, ठीक ना। दो ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन, 1s2 1 2। ये कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। इसी प्रकार हम 2s का लेना चाहेंगे। तो 2s, एस में एक ही ऑर्बिटल होगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, चेंज कर दीजिए, दूसरा आप बनाइएगा, ठीक ना। यहाँ पर चेंज कर दिए, 2s ले लिए। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, 2 दूना 4। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। मतलब जहाँ पी में आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा, तो आप इसको देखिए ही मत, सिंपल सी बात। आप सिर्फ पी को ध्यान दीजिए, पी को ध्यान देंगे तो आपका पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम किसका ऑर्बिटल बनाएंगे, हम सिर्फ पी का बनाएंगे। तो पी का बनाता कैसे है, ऑक्सीजन के केस में जो होता है आपका एक ऑर्बिटल नीचे होता है, दो ऑर्बिटल ऊपर होता है। अब यहाँ पर ऐसे होता है ऑक्सीजन के केस में, ठीक ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, पी में कितने कक्षक में टूटता है, 3 कक्षक में टूटता है, 1 2। ये क्या है, 2p ऑर्बिटल का है, पी में टूटा है, ठीक ना। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है एक ऑक्सीजन के लिए। जैसे यहाँ पर दो ऑक्सीजन लिए है ना भाई, तो एक ऑक्सीजन का 2p ये हो गया, एक ऑक्सीजन का 2p यहाँ पर हो गया। तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो फिलअप करा दीजिए 1 2 3 4, ठीक। इसी प्रकार हम दूसरे इलेक्ट्रॉन में देखिएगा 1 2 3 4। ये हम नॉर्मल ऑक्सीजन O2 के लिए देख रहे हैं, ठीक ना। तो O2 के लिए देखेंगे तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हुए कुल टोटल, 1 2 4 4 दूना 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन को इसमें फिल करा दीजिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल कराएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया आपका 8। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालने का जो फॉर्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है NB - Na/2। तो जो नीचे वाला ऑर्बिटल होता है, जैसे हम 1s वाले में देखें ना, तो ऐसे बनाए थे। तो नीचे वाला क्या होता है आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म। और ऊपर वाला क्या होता है आपका एंटी बॉन्डिंग। ये क्या होता है आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये होता है आपका बॉन्डिंग, ये होता है आपका एंटी बॉन्डिंग ऊपर वाला। तो यहाँ पर बॉन्डिंग के जितने इलेक्ट्रॉन है उसको प्लस एंटी बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको, दोनों को माइनस करके जो बचेगा उससे काट कर उसका बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल में देख लेंगे, एनबी में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 2, ये बॉन्डिंग वाला पार्ट है,
तो एन बी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। 6 माइनस एन ए में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 1 2, तो 2/2। ये क्या हो गया? 2 और 1 क्या हो गया? 4/2, तो 2 दूना 4। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? यहाँ पर 2 हो गया। देखिए कितना आसान है, O2 का सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर निकाले हैं। हम लोग को इन सब का बताना है कि किसका सबसे ज़्यादा होता है, उसको सजातीय क्रम में लिखिए, ठीक ना। तो सिर्फ हम O2 का बना लिए। इसी प्रकार हम किसका बनाएंगे? O2+2 का। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल और आता है। जब भी आपको प्लस साइन दिखे किसी के ऊपर चार्ज पे, किसी भी मेटल पे देखिएगा, मेटल मतलब धातु पे देखिएगा, तत्व पे ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, फ्लोरीन, जब भी आपको प्लस चार्ज दिखे मतलब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। जितना प्लस चार्ज दिया है उतने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो इसमें से हमको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, बाहर। अब माइनस साइन लिखिए मतलब इलेक्ट्रॉन लेना है। माइनस साइन मतलब इलेक्ट्रॉन को लेना है। तो यहाँ पर O2+2 दिया हुआ है। तो देखिए नॉर्मल ऑक्सीजन जो होता है आपका, ये नॉर्मल आप इसको हेड मान के चलिए, प्रिंसिपल मान के चलिए। इसी से आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना है, अंदर लेना है, ठीक ना। लेकिन ये आपका मेन पता होना चाहिए। तो O2 जो होता है, जो मेन इसका है, तो इसमें +2 दिया है। तो +2 का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। तो यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, दोनों ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है O2, ठीक ना। तो किसी एक से +2 करवा दीजिए, किसी एक से +2 करा दीजिए। तो एक से हम +2 कराएंगे तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p2। 4 में 2 इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल दिए क्योंकि प्लस का इनका दिया हुआ है बाहर निकालना। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक पी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन फिलअप है। दूसरे पी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अब 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर से ए और ए इलेक्ट्रॉन को गायब कर दीजिए क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल दिए, ठीक। अब इसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन को फिल कीजिए। 1 2 3 4 5 6 के इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर फिल कीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऑलरेडी गायब हो जाएगा क्योंकि हम पहले ही गायब कर चुके हैं। ये तो आपका सिर्फ O2 का था, सिंपल O2 का था, इसका था, ठीक ना। अब O2+2 कर दिए तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल दिए। तो अब इसके हिसाब से इस फॉर्मूला में मान रखिए। तो यहाँ पर बॉन्डिंग, ये वाला क्या होता है? बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 माइनस, अब एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? एंटी बॉन्डिंग है, ठीक ना, एंटी बॉन्डिंग है। तो एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? अब 0 इलेक्ट्रॉन हो गए, बटे 2, तो 6/2। तो ये हो गया आपका 3। तो 3 यहाँ पर इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना मिला? 3 मिला हम लोग को, ठीक। इसी प्रकार हम देखेंगे O2-2 का। -2 का मतलब, माइनस चीज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को लेना, इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर लेना। तो जैसे यहाँ पर 2 ऑक्सीजन ले लिए, यहाँ पर हम -2 कर दिए किसी एक ऑक्सीजन पे। तो -2 का मतलब इसका हो गया, इसका ऑक्सीजन का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2p4 था, वो क्या हो गया आपका 2p6 हो गया क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन और वापस ले लिया, वो बाहर से किसी से ले लिया। तो अब इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन को फिलअप कराइए। तो यहाँ पर 4 का 4 हो गया क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, सिर्फ हम एक ऑक्सीजन पे चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2p6, तो 1 2 3 4 5 6। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, 1 2 3 4 और 6 कितना हो गया? 10 हो गया। तो 10 को इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर फिल कीजिए। तो ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन फिल है, कितना बच गया? 6 इलेक्ट्रॉन बच गया, नहीं 4 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो 4 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर फिल कीजिए, 1 2 3 4, ये हो गया इसका 4 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले इसको पूर्ण कीजिएगा, इस जो ऑर्बिटल है इसको पूरा भरिएगा, फिर ऊपर ले जाइएगा, ठीक। भरने का एक क्रम आपका होन रूल का है। तो एक ये हो गया, 4 हो गया। तो अब इसमें हम फॉर्मूला में मान रखेंगे
बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये आपका चेंज नहीं होगा, चेंज होगा तो आपका ऊपर का ही होगा। ठीक, 6 - 4 हो गया क्योंकि ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन है बाई 2, तो यहाँ पर 2/2, तो इसको काट दिए तो कितना हो गया 1, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1 हो गया। देखिए अब इसी प्रकार हम देखेंगे O2 माइनस का, -1 साइन दिया है, यहाँ -2 था तो 2 इलेक्ट्रॉन हम लिए थे, अब -1 साइन दिया हुआ है मतलब एक ही माइनस है, तो हम कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। तो यहाँ से 4 ऑलरेडी था तो 1 इलेक्ट्रॉन और आया कि क्या हो गया आपका 5 हो गया। तो यहाँ से हम 1 इलेक्ट्रॉन को गायब कर दिए क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन, हाँ 1 इलेक्ट्रॉन हम गायब कर दिए क्योंकि 6 था वो 5 हो गया अब। ठीक, तो अब यहाँ से भी एक गायब हो जाएगा। जब यहाँ से गायब हो गया तो पहले वीडियो को एक बार रिवाइंड कीजिएगा तो देखिएगा इसको कैसे कैसे ऐड किया गया है। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। अब इसके हिसाब से फॉर्मूला में हम रखें 6 ऑलरेडी रहेगा आपका, 6 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 3 हो गए, तो यहाँ पर 2, तो 3/2, इसको हम भाग करेंगे तो 1 पॉइंट आता है आपका 5, तो ये हो गया 1.5। इसी प्रकार हम देखेंगे प्लस साइन, तो यहाँ पर यदि प्लस साइन दिया हुआ है तो इलेक्ट्रॉन को क्या होता है बाहर निकालना। तो जैसे यहाँ पर पहले से आपका पहले मेन O2 को लेके चलना है, उसके उसी में हमको छेड़छाड़ करना है। तो यहाँ पर 4 है तो 4 में 1 इलेक्ट्रॉन गायब हो गया तो कितना हो गया यहाँ पर 3 हो गया। ठीक, तो इस बार में कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि ऊपर वाले को हम कोई चेंजेस नहीं किए हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 3 इलेक्ट्रॉन फिलअप करा दीजिए पी ऑर्बिटल में, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गया। उसके हिसाब से काउंट कीजिए 4 3 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये क्या हो गया आपका 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इन दोनों को काउंट करने पर क्या होता है 6 3 7 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिए। तो ये हो गया आपका 6 माइनस एंटीबॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो 1/2, तो क्या हो गया आपका 5/2, तो हो गया आपका 2.5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2.5। देखिए ये सब का हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिए, तो अब ये सब की क्या काम है ये सबको मिटा लेते हैं। इसको मिटा दिए। ठीक, तब देखिए इसमें सबसे ज्यादा किसका है 2.5, मतलब O2 प्लस का है, देन किसका है O2 का है, नहीं सबसे पहले किसका है O2 + 2 का है, 3 है ना यहाँ पर O2 + 2 का 3 है। तो इसके बाद किसका है आपका O2 प्लस का है, बड़े का साइन है। ठीक, इसके बाद किसका है O2 का है 2 है, फिर O2 के बाद किसका है O2 माइनस का है, देन किसका है O2 - 2 का है। ये हो गया इसका क्रम, बढ़ते क्रम में कि किसका क्रम सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो आप देख चुके हैं यहाँ पर मान रखा हुआ है, उसके हिसाब से आप बढ़ते क्रम में इसको सजा दीजिए। ये रहा इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला, कितना बेसिक सा तरीका है। एक बार आप देखेंगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।